Good morning friends. Welcome to our YouTube channel RC Services. Friends, सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के प्यार के वजह से हम लोग 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा और इफ़ेक्टिव और यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लेके आ पाएँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। जिसकी भी व्हीकल्स हैं और फुल लोड व्हीकल है तो उनके लिए टैली कैसे यूज़फुल है वो चीज़ हम आज आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल फुल लोड इन टैली। फ्रेंड्स, ये वीडियो दो पार्ट में बनेगा। पहला पार्ट का वीडियो आपको लोडिंग वाला हम आपको बताएंगे और दूसरा पार्ट में हम अनलोडिंग और उसके रिलेटेड रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हम आपको मास्टर्स के बारे में बताएंगे और ट्रिप ओपनिंग और उसके रिलेटेड रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आपके दो टाइप के व्हीकल्स होते हैं। एक जो आपकी खुद की व्हीकल है, दूसरी जो आपकी हायर्ड व्हीकल है। हायर्ड व्हीकल की आप जो भी अकाउंटिंग करते हैं उस पर्टिकुलर ट्रक ओनर के साथ होता है और ओन व्हीकल का जो भी अकाउंटिंग होती है वो हमारे खुद के ड्राइवर के साथ होती है। तो व्हीकल मास्टर सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट है। आप व्हीकल मास्टर क्रिएट कर लीजिएगा। व्हीकल मास्टर के बाद आप लोकेशन मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से लोकेशन से आपकी लोडिंग और अनलोडिंग होती है। तो सबसे पहले हम आपको व्हीकल मास्टर्स दिखाते हैं। व्हीकल मास्टर्स में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर अटैच्ड व्हीकल है तो यहाँ पे आपको अटैच सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ फिलअप कर सकते हैं। सेम उसी तरह से अगर आपकी खुद की व्हीकल है तो आप अपना खुद ओन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे डाल सकते हैं। ओन व्हीकल में आपकी अकाउंटिंग जैसे कि हमने कहा कि आपके ही ड्राइवर के साथ रहती है और अटैच व्हीकल में जो भी अकाउंटिंग होती है वो आपके उस ओनर के साथ होती है जिसका वो गाड़ी है, जिसका गाड़ी आपने हायर किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मास्टर में हम आपको बताते हैं। उसके बाद चलिए आते हैं ट्रिप ओपनिंग। जैसे ही ट्रिप ओपनिंग हम आपको एंटर करके दिखाएंगे इस तरह का कुछ विंडो ओपन होगा। इसमें आप सारी इन्फॉर्मेशंस आप अपना फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशंस जिसमें आप ट्रक का इन्फॉर्मेशन, बिल्टी नंबर, कंजाइनर कौन है, कंजाइनी कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आप दे सकते हैं। लोडिंग पॉइंट क्या है, अनलोडिंग पॉइंट क्या है। सेकंड इन्फॉर्मेशंस होता है गुड्स का, जो फुल लोड में एक ही आइटम जाता है तो उसका सारा इन्फॉर्मेशंस आपको बताना है। इसका क्वांटिटी क्या है और अगर ये अटैच व्हीकल में जा रहा है तो किस रेट में डील हुई है और आपको क्या रेट मिलेगा। थर्ड इन्फॉर्मेशन में आपको बताना है कि ये डीजल कितना आप इसमें दे रहे हैं, ड्राइवर को कितना एडवांस दे रहे हैं या आपने कितना एडवांस रिसीव किया है पार्टी से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको लोडिंग करते समय इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। तो चलिए एक एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने डेट डाला 12 तारीख का। अब जैसे ही एंटर करता हूँ तो देखिए दो टाइप के व्हीकल हमने बनाया है। तो दो टाइप का व्हीकल हमको दिखा रहा है। एक हमारा जो अटैच है, एक हमारा जो ओन है। यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है, स्टॉप का मतलब होता है ये गाड़ी खड़ी है। अगर रनिंग दिखाता दैट मीन्स ये गाड़ी ऑलरेडी लोड होके जा चुकी है, अभी तक वापस नहीं आई है या तो फिर हमने इसका अनलोडिंग नहीं किया है। तो दोनों गाड़ी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ हम इसको अटैच कर लेते हैं। देखिए जैसे ही हम अटैच पे एंटर करते हैं तो उसका ओनर का नाम यहाँ पे आ गया, ट्रक ओनर RK रोडवेज। दैट मीन्स इस व्हीकल मास्टर में हमने पहले ही बता दिया था कि ये मार्केट की गाड़ी है और इसका ओनर RK रोडवेज है, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गया। ठीक है। सेम उसी हिसाब से ट्रक टाइप में आपको लिखना है, ट्रक टाइप कैसा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वोल्वो। उसके बाद बिल्टी नंबर या LR नंबर ये आपका यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट होगा तो ये नहीं लेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे LR नंबर डाल दिया। बिल्टी डेट, ड्राइवर का नाम अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। सेम उसी तरह से इनवॉइस का नंबर अगर कुछ है आपके पास वो दे सकते हैं। चालान नंबर,
ब्रोकर अगर इसमें कोई इन्वॉल्व है तो आप इस ब्रोकर का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर शिपमेंट नंबर, उसके बाद कंसाइनर कौन है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं, चलिए यहाँ से ही मैं सिलेक्ट कर ले सकता हूँ। कंसाइनर, लोडिंग पॉइंट है मेरी रायपुर से और कंसाइनी है मेरा, और यहाँ पे अनलोडिंग है मुंबई। तो देखिए रायपुर से मुंबई हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि ये 400 किलोमीटर है, मास्टर में हमने मेंशन किया है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये 400 किलोमीटर आ गया। अब एंटर करते हैं। ये है हमारा रेट कॉन्ट्रैक्ट। रेट कॉन्ट्रैक्ट यानी अगर हमने किसी का ऑर्डर पहले से लेके रखा है तो हम उसको मेंशन कर सकते हैं, ताकि उस ऑर्डर से कितना क्वांटिटी कम होते होते आ रहा है वो आपको एक रिपोर्ट बना के दे देगा। तो अगर ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तो इसको आप लीजिए या फिर इसको स्किप कर सकते हैं। सेम उसी तरह से आपका डिलीवरी एड्रेस अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। रूट अगर रायपुर से मुंबई होके कौन कौन सी रूट से होके जा रही है वो आपको पता है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। इंश्योरेंस डिटेल्स, कोई भी व्हीकल्स का अगर हम इंश्योरेंस किए हैं तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है, जैसे कि कंपनी कौन सा, सपोज हम यहाँ दे दिया अलायंस, पॉलिसी नंबर, डेट, उसके बाद अमाउंट कितने का है और रिस्क कितने का है। यहाँ पे ये सब फिलअप करके आप इसको सेव कर सकते हैं। कंसाइनमेंट वैल्यू कितने का है वो भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। CN टाइप में टू बी बिल्ड है या टू पे है वो आप मेंशन कर सकते हैं। यह हो गया पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आपका अभी गुड्स जो है वो कौन सी जा रही है। तो यहाँ पे सपोज हमने बताया सीमेंट, तो सीमेंट अगर बैग से भी आपको कैलकुलेट करना है तो वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ये कंपलसरी फील्ड नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे दे दिए 100 बैग्स। अब आता है बिलिंग वेट। बिलिंग वेट सपोज हमने दिया 20 टन का। तो यहाँ पे देखिए जो रेट है ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया। रीज़न बिहाइंड क्या है, हमने जब लोकेशन मास्टर बनाया, लोकेशन मास्टर में ही हमारा वहाँ पे डिफाइन है कि इस रूट पे अगर कोई भी व्हीकल्स चाहती है तो उसका रिसीविंग रेट इतना होना चाहिए और पे रेट इतना होना चाहिए। अगर हम वहाँ डिफाइन किए हैं तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, बट आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज़ ये जो अमाउंट है ये अब वेट वाइज है, अगर मैं इसको बोलूँगा कि नहीं मेरा एक पूरा ट्रिप का जो अमाउंट है वो 30,000, सपोज़ आप यहाँ पे 30,000 डाल दिए। अब ये अमाउंट जो है आपका कैसे कैलकुलेट हो रहा है, सपोज़ मैं अगर यहाँ पे बैग सिलेक्ट करूँगा तो ये बैग के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब 100 बैग्स। अगर मैं इसको किलोमीटर करूँ तो ये मेरा 400 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो सेम इसी तरह से आपका यहाँ कैलकुलेशन करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं बोलूँगा नहीं ये मेरा सिंपल जो ट्रिप है रायपुर से मुंबई मैं 30,000 ही लूँगा, तो आप इसको ट्रिप सिलेक्ट कीजिएगा तो वो 30,000 ले लेगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि ये 30,000 मुझे मिलेगा तो ये किससे मिलने वाला है, फ्रेट रिसीवेबल फ्रॉम। तो सपोज़ मैं यहाँ पे बोल दूँगा कि मुझे ये मिलने वाला है RM ट्रेडर से। अब RK रोडवेज जिसकी गाड़ी है उनसे क्या रेट में बात हुई है, तो सपोज़ उनसे रेट बात हुई है 15,000 में। तो अब यहाँ पे भी मुझे ट्रिप सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे 15,000 आ गया। दैट मीन्स मुझे लेना है 30,000 और मुझे पे करना है 15,000। तो ये हमारी एक अकाउंटिंग एंट्री बैक एंड में पास हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट डीजल। डीजल अगर हम इशू कर रहे हैं तो डीजल इशू किसको कर रहे हैं हम, डीजल इशू RK रोडवेज की जो ट्रक है उसको कर रहे हैं। तो डीजल इशू में 2 तरीके का है, एक या तो आप मेंशन कीजिए कितना लीटर में दे रहे हैं, क्या रेट में डीजल है, या तो फिर आपको अगर लगता है कि नहीं हम सिंपल अमाउंट बता देते हैं कि 5,000 का डीजल दिया, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए वो इशू लीटर पूछ रहा है, अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इशू जो करते हैं कैसे करते हैं, बैंक से, कैश, पेट्रोल का कोई कार्ड है या पेट्रोल पंप करते हैं, दैट मीन्स एक क्रेडिट एंट्री पास हो जाएगा। तो जैसे ही हम पेट्रोल पंप करते हैं यहाँ पूछेगा कौन सा पेट्रोल पंप, सपोज़ मैं दे दिया HP देने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है डीजल रेट, उसके बाद डीजल अमाउंट। सपोज़ मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैंने 5,000 दिया, जैसे ही एंटर करता हूँ तो 5,000 की एक एंट्री पास हो जाएगी। सेम उसी तरह से अगर हम ड्राइवर को कुछ बैलेंस दिए हैं तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हाँ 2,500 रुपये हमने दिया हुआ है, एंटर। कैश अगर है तो कैश, बैंक है तो बैंक। आप देख सकते हैं कि हमको देना था RM ट्रेडर्स को 15,000, राइट हैंड साइड में देखिए तो दिखा रहा है 2
टोटल अमाउंट टू बी पेड 7,500। ये क्यों 7,500 दिखा रहा है? क्योंकि 15,000 के जगह आप 5,000 का पेट्रोल दे दिए और 2,500 उसी के ड्राइवर को दिए हैं। ये अकाउंटिंग आपका आरएम ट्रेडर्स आरके रोडवेज के साथ हो रहा है, इसीलिए आरके रोडवेज का यहाँ पे दिखाएगा कि और 7,500 आपको उसको पे करेंगे, क्योंकि आपका पे रेट था 15,000 जो कि आरके रोडवेज को था, उसमें से 5,000 और 2,500 आपने यहाँ पे एंट्री कर दिया, तो ऑटोमेटिक उन्होंने माइनस कर दिया। अब आता है कि आप रिसीव क्या कर रहे हैं। अगर पार्टी पैसा हमको दे रहा है, पार्टी मतलब आरएम ट्रेडर्स, तो इसको यस कर सकते हैं। कितना अमाउंट हमको पे कर रहा है, सपोज 5,000 हमको पे कर रहा है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं एंटर। कैश है तो कैश, चेक है तो चेक, इतना करके आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव करते हैं, बैकएंड में क्या क्या एंट्री पास होता है। एक होता है डिलीवरी नोट, दैट मीन्स चालान। एक होता है फ्रेट पेबल, दैट मीन्स 15,000 का एक एंट्री हो गया और 30,000 का एक एंट्री हो गया। उसके बाद हो गया एक जनरल एंट्री जो कि 5,000 का है। उसके बाद हो गया एक और जनरल एंट्री जो कि ड्राइवर को हमने दिया 2,500 का। उसके बाद आपने जो रिसीव्ड किया 5,000 एडवांस, उसकी एक एंट्री पास हो गई। तो अगर हम बैकएंड में जाके देखें एस्केप करके, तो यहाँ पे देखिए ट्रिप क्लोजिंग में हमारी वो सारी एंट्री दिखा देगी जिसका हमने लोडिंग किया हुआ है। यहाँ से आपको राइट हैंड साइड फ़िल्टर का ऑप्शन भी मिलता है, ताकि आप फ़िल्टर करके भी आप देख सकें। तो ये रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि कितनी व्हीकल आपकी लोडिंग होके गई है। सेम उसी तरह से ट्रिप डेली रजिस्टर, ये वन टाइप ऑफ डे बुक है। इसमें आपको सारी एंट्री जो आपने की है वो आपको दिखा देगा। अब आते हैं ट्रिप कनेक्शन। ट्रिप कनेक्शन का काम क्या है। सपोज़ यहाँ पे मैं 12 तारीख का अगर डेट डालता हूँ, तो 12 तारीख को मैंने जो एंट्री की है उसको अगर मैं डिटेल्स में देखूँ तो बता देगा कि आपका इस एंट्री के थ्रू से कौन कौन सा वाउचर पास हुआ है। जैसे कि डिलीवरी नोट, एक 30,000 का एंट्री पास हुआ है जिसका बिल बनाना बाकी है, और जब भी मैं एंटर करूं तो उसका नरेशन के साथ वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर देता है। मुझे एडिशनली कुछ भी एंट्री करने का ज़रूरत नहीं है। सेम उसी तरह से एक जनरल एंट्री भी पास हो गया विथ नरेशन और अगेंस्ट रेफरेंस, और उसके रिलेटेड एंट्रीज़ जो पेट्रोल पंप को हमने दिया, फिर ड्राइवर को हमने पे किया, फिर एक रिसिप्ट जो आरएम ट्रेडर से हमने रिसीव किया है। तो ये सारी एंट्री बैकएंड में ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। उसकी बाद की रिपोर्ट अगर मैं दिखाऊं, जैसे कि फ्रेट पेबल, मुझे कितना पैसा देना है। अब जब इसको एंटर करूंगा तो मेरा लिस्ट ऑफ लेजर्स दिखा देगा। अभी एक ही है इसलिए एक ही दिखा रहा है। अब इस पे एंटर करूंगा तो देखिए 12 तारीख का यहाँ एंट्री दिखा रहा है। यहाँ पे मैं अगर आऊँ तो मुझे बता देगा कि 15,000 आपको पे करना था, बट आप 7,500 ऑलरेडी पे कर चुके हैं और बैलेंस आपका 7,500 है। ये आपका जो ट्रक ओनर है उसको आपको पैसा देना है। राइट हैंड साइड अगेन हमारे हर रिपोर्ट में आपको फ़िल्टर ऑप्शन मिल जाएगा, ताकि यहाँ से आप फ़िल्टर कर पाएँ, और अगर जो बैलेंस अमाउंट अगर आपको पे करना है तो आप यहाँ से क्रिएट पेमेंट करके भी पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बैक अगर जाऊँ तो यहाँ पे फ्रेट रिसीवेबल रजिस्टर भी आपको दिखा देगा, जिसमें कि आपको जितना भी अमाउंट रिसीव करना है वहाँ पे ये रिपोर्ट आपको मिलेगी। अब यहाँ पे जो 12 तारीख का एंट्री में हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि 30,000 हमको लेना था, 5,000 हमने एडवांस रिसीव्ड कर लिया है और 25,000 लेना है जो कि अभी तक अनबिल्ड है। मतलब ये वो भी स्टेटस बता देता है कि आपका ये बिल हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये अनबिल्ड करके यहाँ पे दिखा देगा, और यहाँ पे बिल डेट और इनवॉइस डेट ब्लैंक रहेगा, और जो हो चुका है उसका वो बिल्ड करके दिखा देगा। इस रिपोर्ट में भी आपको फ़िल्टर ऑप्शन अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये हो गया आपका लोडिंग। इसके बाद आपका आता है अनलोडिंग पार्ट, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो आपको कैसा लगा, आपके रिक्वायरमेंट को कितना फुलफ़िल कर रहा है, प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए, और इसके बाद जो वीडियो है वो हम सेकेंड पार्ट में बना के आपको डिटेल्स में बताएंगे। टिल देन, थैंक यू। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।